इंडिगो की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आपने देखा होगा किस तरह डीजीसीए उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने इंडिगो पर सख्ती दिखाई है। जिस तरह से एयरपोर्ट से खबरें आ रही थी कि लोग वापस वहां से लौट रहे हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, किसी का सामान लेकर के, किसी को लाइन में लगा करके, तो यह खबर लगातार नेशनल मीडिया में थी और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल यह उठ रहा था कि आखिर इंडिगो का ये जो रवैया है, जिसका नुकसान लोगों को हो रहा है, यात्रियों को हो रहा है, आखिर इस पर भारत सरकार कर क्या रही है। देखिए, अब इंडिगो पर जैसे ही भारत सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है, ठीक आज इंडिगो को 58 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। यह नोटिस मिला है 2020 से 21 जीएसटी के सिलसिले को लेकर के। दक्षिणी दिल्ली साउथ कमिश्नर जीएसटी ऑफिसर ने नोटिस दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से इंडिगो ने अपनी मनमानी किया, यह थोड़ा बहुत नियम का, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि इसमें बहुत बड़ा नियम सरकार ने नहीं लाया है जिससे इंडिगो को बड़ी भारी परेशानी हो। अब साधारण सा सोचिए, सिर्फ इंडिगो को ही परेशानी क्यों हो रही है, और सी बहुत सी कंपनियां हैं, स्पाइस जेट है, आकाशा है, इंडियन एयरलाइंस है, एयरगो है, तो बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी आखिर इंडिगो को क्यों हुई, सबसे ज़्यादा इंडिगो के यात्रियों को परेशानी क्यों उठानी पड़ी, यह बड़ा सवाल था। आपने कुछ दिनों पहले जब सुना होगा, जब विमान हादसा होना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा एयर इंडिया के विमान हादसे का शिकार हुए थे और सबसे ज़्यादा तकनीकी खराबी एयर इंडिया के विमान में आया था। इसको लेकर के कई सवाल उठे थे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए थे, डीजीसीए ने जांच किया। अहमदाबाद में जो भीषण हादसा हुआ उसकी भी जांच की गई। तो एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए, जो यह वर्ष 2025 जो साल रहा है, वह इंडिगो, माफ़ कीजिएगा, विमान और उड्डयन मंत्रालय के लिए बड़ा ही बेहद कठिन दौर रहा है। और इस कठिन दौर का जो हर्जाना था उसको शायद देश भुला नहीं पाएगा, क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में फ़्लाइट कैंसिल हुई है, लोगों को एयरपोर्ट पर कठिनाई का सामना करना पड़ा है। एयरपोर्ट पर जो स्थिति बन गई थी, वह शायद ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध का माहौल बन गया हो, अफरा तफरी का माहौल बन गया हो और बहुत बड़ा क्राइसिस देश में हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। स्थितियाँ सब सामान्य थी। बाकी जो एयरलाइंस कंपनियां थी, बाकी जो एयरलाइंस कंपनी के जो पैसेंजर थे आसानी से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई थी वह इंडिगो को लेकर हुई थी। सरकार ने इतना तक कर दिया था कि ज़्यादा रकम यात्रियों से ज़्यादा रकम वसूले जाने के कारण, चूँकि मुंबई और दिल्ली के फ़्लाइट का किराया 40 से 50 हज़ार रुपये तक चला गया था, उससे भी ज़्यादा चला गया था। तो लेकिन सरकार ने यह नियम लाया कि नहीं, इतने हज़ार किलोमीटर तक इतना किराया, उसके ऊपर इतना किराया, तो एक तय कर दिया गया था जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके। और सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जितना जल्द हो सके यात्रियों को असुविधा का ख्याल रखा जाए, उनके पैसे वापस कराया जाए। तो देखिए, इंडिगो को लेकर के हम लोगों ने एक सवाल उठाया था और कई खबरें चलाई थी। खबर के माध्यम से दिखाने की यह कोशिश की थी कि किस तरह एयरपोर्ट पर स्थिति है, और स्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि बहुत बड़ा नियम इंडिगो के लिए। डीजीसीए की एक टीम लगातार इस संकट का अध्ययन कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर इंडिगो में यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, और इसको लेकर के भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसी पहली बार समस्या हुई है जब एयरपोर्ट पर लोगों को इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इंडिगो की जो भी आंतरिक टीम काम कर रही है उसमें 4 जो कंट्रोलर थे उनको हटाया गया है। डीजीसीए लगातार इस बात की जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस नियम के बाद सबसे ज़्यादा स्थिति इंडिगो में क्यों बिगड़ गई, क्या वजह रही थी, इस वजह का कारण क्या था, क्या इंडिगो में लोगों की कमी थी, ऐसे तमाम मुद्दे थे। चूँकि देखिए, देश में एयरपोर्ट का और उड्डयन से जो मामला होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है, उसको लेकर के सतत निगरानी डीजीसीए रखती है और भारत सरकार चाहती है कि यह जितना बेहतर हो सके उसको किया जाए। और इसकी चर्चा देश दुनिया में भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर के कदम उठाए थे, याद कीजिए जब ये एयरपोर्ट की सुरक्षा को सीआईएसएफ को दिया गया और देश में के अंदर जो मानक है उस मानक का सख्ती से पालन हो, क्योंकि भारत सरकार सबसे ज़्यादा विकास अगर चाह रही है तो वो चाह रही है कि देश के अंदर विमान सेवा ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। इसको लेकर के यह प्रयास कर रही है भारत सरकार। आपने देखा होगा किस तरह बिहार में कई एयरपोर्ट चालू किए गए और कई एयरपोर्ट का काम और निर्माण चल रहा है। हाल ही में आपने देखा पूर्णिया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत एनडीए कार्यकाल में की। नरेंद्र मोदी ने खुद
इसकी शुरुआत की। पटना एयरपोर्ट की बात की जाए तो जो पटना एयरपोर्ट का प्रारूप बदला गया, इसका जो आधुनिकीकरण किया गया वह देखने लायक है। कई नेता अभिनेता जब पटना एयरपोर्ट आते हैं तो भूल जाते हैं कि शायद वो वही पटना एयरपोर्ट है जिस एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट था, लेकिन अब इतना बेहतर और विहंगम बनाया गया है जिसको लेकर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सरकार की मंशा बुलेट ट्रेन और विमान के डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा है। सरकार चाह भी रही है कि जिस तरह से देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या का समाधान हो, देश के अंदर विमान सेवा बेहतर हो, देश के अंदर बुलेट ट्रेन की शुरुआत हो। और अहमदाबाद दिल्ली से जिस तरह शुरुआत करने की कोशिश नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं, इसको लेकर के सवाल यह उठ रहा है कि कल तक देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाना एक सपना रह गया था, शायद यह सपना बहुत जल्द ही साकार हो जाएगा। आपने जिस तरह देखा बिहार में मेट्रो की शुरुआत हुई और पटना में मेट्रो की शुरुआत कर दी गई, उसी तरह एक रोड मैप तैयार करके सरकार यह चाह रही है कि देश के अंदर विमान सेवा बेहतर हो। लेकिन जिस तरह से इंडिगो की जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति की खबरें मीडिया में आई, इसको लेकर के जेहन में एक सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति फिर आगे नहीं बने, इसके लिए सरकार कदम उठाए। भारत सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो विमान सेवा को बेहतर किया जाए और जो नियम है उसको सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन कभी कभी अमूलचूल परिवर्तन की वजह से ऐसी स्थिति बन जाती है। इसको लेकर के सवाल बहुतेरे हैं, लेकिन प्रयास सरकार यह कर रही कि इस समस्या का समाधान जितना जल्द हो सके।